हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। भाई आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ लीडरशिप के बारे में, मतलब कि नेतृत्व के सिद्धांत के बारे में। गाइस यहाँ पे नेतृत्व की स्पेलिंग थोड़ी गलत है बिकॉज मेरी हिंदी टाइपिंग उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, सो दैट्स वाई इसे आप अवॉइड कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लीडरशिप की थ्योरीज को समझ लेते हैं। देखिए, लीडरशिप की थ्योरी को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ये थ्योरीज जो बनाई जाती हैं क्यों बनाई जाती हैं। भाई ये थ्योरीज इसलिए बनाई जाती हैं जिससे ये पता चल पाए हमें कि जो लीडरशिप की कोई भी व्यक्ति आखिर लीडर बनता कैसे है। ठीक है, लीडर का मतलब होता है किसी भी ग्रुप का नेता जो उस ग्रुप को पूरा तरह से लीड करे। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है, आप मेरे फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और वीडियो के लास्ट में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में सबसे पहले क्या होता है आपका कि आपको इसमें लीडर कोई व्यक्ति बनता कैसे है इस चीज़ के बारे में समझना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 थ्योरीज इसकी बताई हैं जो कि 5 थ्योरीज लीडरशिप की होती हैं। फर्स्ट थ्योरी होती है थ्योरीज ऑफ एबिलिटी इन डिसेबिलिटी, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं इसे अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति में कोई अयोग्यता पाई जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी उस अयोग्यता के कारण कहीं ना कहीं दूसरी फील्ड में काम करने लग जाता है और दूसरी फील्ड में काम करते करते से वो कभी कभी इतना अच्छा काम करने लग जाता है कि वही उसकी अयोग्यता जो जिस फील्ड में वो काम नहीं कर पा रहा था और उसकी वजह से वो दूसरी फील्ड में गया, कहीं ना कहीं यही चीज़ उसके लिए वरदान साबित हो जाती है और दूसरी फील्ड में अच्छा करने के कारण वो कभी कभी लीडर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो क्या करता है, वो पढ़ाई ना करके वो दूसरी चीज़ों में लग जाता है। जैसे कभी कभी होता है कुछ बच्चे खेल में लग जाते हैं या डांसिंग में लग गए। अब खेल में अगर वो लग गए और वो मतलब पढ़ाई ना करके वो क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। खेल खेलने से वो एक दिन काफ़ी अच्छे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कोई क्रिकेट खेला है तो वो अच्छा क्रिकेटर बन जाता है, या जो भी टेनिस खेला है तो टेनिस की फील्ड में आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से व्यक्ति की जो डिसेबिलिटी है वो कभी कहीं ना कहीं कभी कभी उसकी एबिलिटी को, दूसरी एबिलिटी को निखार देती है और जिससे व्यक्ति लीडर बन जाता है। नेक्स्ट आता है द थ्योरी ऑफ कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन में क्या है, ये थ्योरी आपकी बोलती है कि इसे हिंदी में बोला जाता है संयोग का सिद्धांत। कभी कभी जीवन के कुछ ऐसे संयोग होते हैं जो इंसान को नेता बना देते हैं। जैसे व्यक्ति की कोई श्रेष्ठ व्यक्तिगत योग्यता, मान लीजिए आपने मतलब आपके अंदर कोई ऐसी योग्यता है, कुछ ऐसे डिफरेंट सा आपके अंदर कुछ ऐसी योग्यता है जो मतलब सबसे अलग है, तो कहीं ना कहीं ये आपको लीडर बना देती है। या कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, ऐसे कोई सिचुएशंस आ जाती हैं जो आपको कहीं ना कहीं लीडर बनने पे मजबूर कर देती है। मतलब आप लीडर बनना चाहो ना चाहो, मगर कभी कभी आपको खुद से स्टैंड लेना पड़ता है और खुद ही अपने लीडर बन के काम को आगे करना पड़ता है। तो ये भी एक तरह का संयोग है जो आपको लीडर बनाता है। थर्ड संयोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है समस्या का पैदा हो जाना या समस्या समाधान के लिए अपनी योग्यता प्रदर्शन के अवसर मिलना। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें क्या डिफरेंस है, इसका मतलब ये है कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जहाँ पे हमें अपने आप को प्रूव करना ही पड़ता है या हमें आगे निकल के आना ही पड़ता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रदर्शन हम करते हैं या जो कुछ भी काम हम आगे निकल के आके करते हैं, वो सिचुएशंस कहीं ना कहीं हमको लीडर बना देती हैं, हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी जनरेट करती हैं, या ये कह सकते हैं हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी निकल के आती है जो हमें लीडर बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द थ्योरी ऑफ बैलेंस। देखिए बैलेंस थ्योरी का मतलब यहाँ पे ये है कि इसे हिंदी में संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। और संतुलन का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति नेता तभी बन सकता है जब उसमें नेतापन के सभी गुण एक संतुलित अवस्था में हो, एक बैलेंस्ड स्टेज में हो। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को नेता बनना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई गुण तो बहुत ज़्यादा है और कोई गुण उसमें है ही नहीं। मतलब कि जैसे एक नेता में हर तरह के गुण मतलब चाहिए होते हैं। आपको अभी मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी, अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो पे आपके लिए आप कमेंट कर दीजिए कि क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप का वीडियो आप चाहते हो या नहीं। आपकी डिमांड पे ही मैं वो वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं बनाऊंगी उस टॉपिक पे। यहाँ पे मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए कि कोई लीडर है जो शारीरिक रूप से फिजिकल तौर पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बट माइंड उसके पास है ही नहीं। तो इस तरह से एक एबिलिटी का ज़्यादा होना, एक एबिलिटी का ना होना कभी भी किसी व्यक्ति को लीडर नहीं बना सकता। मतलब ये कि हर एक चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए।
नेक्स्ट आता था थ्योरी ऑफ यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब होता है विलक्षणता का सिद्धांत। कभी कभी किसी व्यक्ति में कोई चीज़ बिल्कुल यूनिक होती है, किसी के अंदर कोई ऐसी योग्यता होती है जो सबसे हटके होती है। ये थ्योरी कहती है कि जो हटके चीज़ होती है ना, वो कभी कभी इंसान को लीडर बना देती है। ठीक है, जैसे कभी कभी कोई पर्सन होता है वो इतना अच्छा डांस करता है कि ऐसा लगता है कि उसके जैसा कोई कर ही नहीं सकता। ये कुछ ऐसी यूनिकनेस इंसान को लीडर बना देती है। नेक्स्ट आता है ग्रुप प्रोसेस थ्योरी। ग्रुप प्रोसेस थ्योरी ये कहती है कि आप अगर किसी ग्रुप में हो तो अगर आप ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं और आप उस ग्रुप के मेंबर हो और आप रेगुलरली लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हो, लोगों से आपका व्यवहार अच्छा है, उनके साथ इंटरेक्शन करते हो, बातचीत करते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी आपको ग्रुप का लीडर बना देती हैं। क्योंकि लोगों को अगर आप उनकी समस्याओं को हल करके दे रहे हो और उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी लोग इस बिहाफ पे भी आपको लीडर बनाते हैं, क्योंकि अगर उनकी प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो रही होती हैं तो। ये सारे पॉइंट्स हैं आपके लीडरशिप की थ्योरी के, जो मैंने आपको अभी बताए। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए हों तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर आपको समझ में आए या नहीं। और जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ वो टॉपिक आप मुझे कमेंट पे लिख के भेजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा ईजी हो कि मैं किस किस टॉपिक पे वीडियोज़ बनाऊँ। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइम लिमिटेड है। प्लीज़ आप ऐसे टॉपिक्स भेजिएगा जिसकी आपको बहुत ज़्यादा नीड हो, मैं उस पर आपको वीडियो बना के बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।